खंड वृंदावन वास मिला है या वृंदावन आने को मिला है, तो यहाँ ये गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ का पाप भी बहुत जोर का होता है। जैसे यहाँ 1 रुपया दान करे तो लाखों रुपया के दान के बराबर उसे फल मिलता है। 1 रोटी किसी को पवावे तो लाखों को पवाने का फल, ये धाम है। ऐसे ही यहाँ छोटा पाप भी पहाड़ जैसा दंड देता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत उपजाऊ सिद्ध भूमि है। अगर यहाँ किसी दूसरे की माता बहन के साथ कोई पाप कर्म की बात सोचेंगे भी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत होश में ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राय अपने जनों को कहा है कि 1-2 दिन जाओ, चुपचाप दर्शन करो, आंख मूंद के वापस लौटाओ, कोई पाप न बनने पावे। अगर यहाँ वृंदावन में आप आए हैं 2-3 दिन के लिए, थोड़ा संयम से रहिए। ये कोई आपके पिकनिक मनाने का स्थान नहीं। यहाँ सुकृत कमाने आया जाता है, पुण्य कमाने आया जाता है, धर्म कमाने आया जाता है, भगवान का त्रिगुणातीत नाम जप करके कृपा प्रसाद पाने आया जाता है। तो यहाँ बहुत दैन्य रहो, निष्पाप रहो, जितने दिन रहो बहुत सावधान रहो। श्रीपाद कह रहे परदार विद्ध परिहरेशु, दूसरे की स्त्रियों की तरफ या माताओं बहनों की तरफ दृष्टि उठाकर मत देखो काम भाव से, पतित हो जाओगे। तुम्हें क्या पता कौन कहां किस धरा की है। तुम्हें स्त्री दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं स्त्री जी की किस भाव दशा में वो है, और उसके प्रति तुमने काम भाव कर लिया तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। खिलवाड़ मत समझना। यहाँ खिलवाड़ मत समझना कि वो खड़े हैं, हम उधर दृष्टि डाल रहे हैं, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। वृंदा सखी का शासन है, न देखने लायक रह जाओगे न मुस्कुराने लायक रह जाओगे। बहुत होश में। ये सत्संग इसीलिए कड़वा थोड़ा लगेगा क्योंकि ये आपको बहुत अमृतमय परम पद में पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आप यहाँ खड़े हैं पंक्ति में, सामने माताएं बहनें खड़ी हैं, आप बार बार दृष्टि मिला रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बार बार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम जैसे मरण धर्मा की मुस्कुराहट का त्याग तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। वो प्रिया प्रीतम की मुस्कुराहट में फंसे हुई चित्त वाले हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट क्या वहां फर्क पड़ेगी, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ जाएगा क्योंकि तुम धाम आए हो। धामवासी जो प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, उनके प्रति तुम्हारी जो काम दृष्टि जा रही है तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वृंदावन अगर आए हो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आंखें संभाल के, मन को संभाल के, वाणी को संभाल के, श्रवणेंद्री को संभाल के, तो यहाँ से माला माल होकर जाओगे। थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा सेवा, थोड़ी सी भगवत भजन की वृद्धि, ये आपके कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाएगी। पर यहाँ होश में, ये कोई शहर नहीं है, ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का निज महल। जैसे किसी मंदिर में जाकर गलत काम करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, तो मंदिर में तो भाव से भगवान की स्थापना होती, यहाँ तो भगवान अवतार लेकर सब लीलाएं की है, कर रहे हैं और लीलाएं होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है, चिदानंद 84 कोष ब्रज भूमि, कोई कण ऐसा नहीं जहां हमारे प्रिया प्रीतम ने लीला ना की हो, जहां हमारे लालजू लाडली जो खेले ना हो। इसलिए यहाँ बहुत होश में। और जो धाम वास करते हैं उनको ये सहनशीलता रखनी है कि तुम्हारे साथ कोई भी बर्ताव हो, तुम धाम मत छोड़ना, महत पापों का नाश हो जाएगा तुम्हारे। वो पदवी मिलेगी जो योगींद्रों मुनिंद्रों के द्वारा वंदित है। संभाव्यो विपिरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नय, जिसकी संभावना भी नहीं इन बड़े महापुरुषों को वो पदवी प्राप्त होगी। राधा सहचरी पदवी, प्रिया सहचरी पदवी प्राप्त कराता है वृंदावन धाम। इसलिए आपको बहुत सहनशील होना पड़ेगा।
श्रीपाद कह रहे हैं